हाँ भाई। तो आज है हफ्ते का मेरा दूसरा लेग डे। तो मैं आज करूँगा भाई अपनी 3 एक्सरसाइज। पहली होगी डेडलिफ्ट, दूसरी होगी लेग कर, और तीसरी होगी सीटेड काफ रेसेस। तो यही होगा। डेडलिफ्ट एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, तो उसमें मैं टिल फेलियर वाला जो हिसाब किताब है वहाँ पे नहीं आता है। तो डेडलिफ्ट में मैं लगभग वही करूँगा, 6 to 8 reps, 3 से 4 सेट। फिर मैं करूँगा उसके बाद लेग कर्ल्स में करूँगा मैं टिल फेलियर तक, उसमें मैं रैप नहीं गिनता हूँ। मतलब 10 to 15 तक मान लो, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जितने आ जाए एकदम अच्छे से अपनी हैमस्ट्रिंग को बिल्कुल फोकस करके माइंड मसल कनेक्शन बना के एकदम अच्छे से टिल फेलियर तक ट्रेन करता हूँ। ठीक है। तो लेग कर में तुम कर सकते हो रैप रेंज ज़्यादा भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखना कि टिल फेलियर तक करना। और फिर मेरी तीसरी एक्सरसाइज है वो काफ रेज, सिटेड काफ रेसेज है। तो उसमें भी टिल फेलियर तक अच्छे से एकदम काफ्स को अपने फील करते हुए बढ़िया से। मेरे काफ्स कोई उतने ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन हाँ ये है कि मैं पहले से तो इम्प्रूव हुए हैं। तो यही है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा कार्डियो करूँगा 15-20 मिनट का। और एक्सरसाइज से पहले वार्म अप भी करूँगा, मैं डेडलिफ्ट करने से पहले अच्छे से वार्म अप भी करूँगा। तो यही है। डेडलिफ्ट, लेग कर्ल्स और काफ रेसेस, बस 3 एक्सरसाइज, खेल खत्म। तो चलते हैं फिर जिम। तो ये है मेरी पहली एक्सरसाइज, डेडलिफ्ट। ये है मेरा पहला वार्म अप सेट। इसके बाद मैं करूँगा 3 वर्किंग सेट, तो टोटल हो गए 4 सेट। वेट को मैं धीरे धीरे हर सेट में इंक्रीज़ करूँगा। डेडलिफ्ट के लिए मैं लिफ्टिंग स्ट्रैप्स का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इससे ग्रिप अच्छी होती है और जो बार है वो हाथ से स्लिप नहीं होता है। तो आगे देखिए फिर। तो ये है मेरा पहला वर्किंग सेट। इसमें आप देख सकते हो मेरी लेग्स की पोजीशन, और ये भी देख सकते हो कि कैसे मैं लिफ्टिंग स्ट्रैप्स की मदद से बारबेल को होल्ड करता हूँ। और मेरी ग्रिप जो है वो एक थंबलेस ग्रिप का इस्तेमाल करता हूँ मैं, क्योंकि इस ग्रिप में मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, मुझे अच्छा फील आता है, मुझे कंफर्टेबल भी लगता है। सबका अपना अपना होल्ड करने का तरीका होता है, बारबेल को ग्रिप करने का तरीका होता है। ये मेरा तरीका है। आपको जैसा लगे आप वैसा कर सकते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आए, आप अपने नेचुरल जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। मुझे ऐसा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा वेट उठाने में और ज़्यादा फील अच्छा आता है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो मेरी फॉर्म होती है। तो डेडलिफ्ट में भी मेरा मेन फोकस यही होता है कि थोड़ा वेट मैं कम लगा लूँ, लेकिन मेरी फॉर्म जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इसमें भी आप देख सकते हो, जब मैं वेट को नीचे लेके आता हूँ तो बहुत आराम से, बहुत इज्जत से नीचे लेके आता हूँ, और इज्जत से ही नीचे रख के फिर उसको आराम से ऊपर ले जाता हूँ। ऐसे नहीं करता हूँ कि नीचे लेके आया और ऐसे बार को पटक के ज़मीन में और फिर मैं ऊपर ले गया, ऐसे नहीं करता हूँ। आराम से ऊपर ले जाता हूँ, आराम से ही नीचे लेके आता हूँ। थोड़ा वेट आप चाहे पहले कम लगा लीजिए, लेकिन डेडलिफ्ट है तो उसमें हैवी मारने में मज़ा आता है, मुझे पता है। लेकिन मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यही है कि मेरी फॉर्म एकदम परफेक्ट तो नहीं, लेकिन क्लोज टू परफेक्ट तो हुई।
तो ये है मेरा दूसरा वर्किंग सेट। सेकेंड वर्किंग सेट कंप्लीट करने के बाद मैं अपना थर्ड वर्किंग सेट भी सेम वेट से ही करता हूँ, सेम तरीके से एकदम। तो ये है मेरी दूसरी एक्सरसाइज, सीटेड लेग कर्ल। ये मेरी हैमस्ट्रिंग की फेवरेट एक्सरसाइज है और इसके अलावा मैं हैमस्ट्रिंग के लिए कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। इसी के मैं लगभग 4 से 5 और कभी कभी 5 से 6 सेट भी करता हूँ टिल फेलियर तक। ये मेरी फेवरेट इसीलिए है क्योंकि इसमें माइंड मसल कनेक्शन बहुत बेहतरीन होता है। मतलब हैमस्ट्रिंग की कर रहे हैं तो हैमस्ट्रिंग पे ही फील होता है, ये नहीं कि बैक पे आ रहा है इधर उधर आ रहा है, नहीं। हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज है तो हैमस्ट्रिंग पे ही आता है, बहुत अच्छा आता है। तो वही 3 चीज़ें याद रखनी है आपको, प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन, टिल फेलियर तक, स्लो इसेंट्रिक। इस एक्सरसाइज में ज़्यादा वेट लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है। तो इसमें बस हमें एक्सरसाइज करनी है और मसल को अच्छे से फील करना है, स्क्वीज़ करना है मसल को, और प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन के साथ स्लो एसेंट्रिक टिल फेलियर तक। इसमें मैंने करे हैं 5 सेट। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। मैं 5 से 6 सेट करता हूँ इसलिए क्योंकि मैं हैमस्ट्रिंग की बस यही एक एक्सरसाइज करता हूँ और मेरा मेरा मेन गोल ये रहता है कि भाई एक एक्सरसाइज करो लेकिन अच्छे से करो, कायदे से करो। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं कि हैमस्ट्रिंग की 3-3 4-4 एक्सरसाइज कर रहे हो, नहीं। एक करो, कायदे से करो, ये ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए मैं यही करता हूँ बस, क्योंकि इस मशीन में मुझे बहुत बढ़िया माइंड मसल कनेक्शन होता है, एकदम बेहतरीन, मज़ा आ जाता है। तो मैं 5 से 6 सेट करता हूँ टिल फेलियर तक, प्रॉपर मसल को फील करके अच्छे से स्क्वीज़ करके। अब करना वैसे ही है, अपने पैरों से हम वेट को नीचे पुश करेंगे उसकी बॉटम पोजीशन पे, और जब वेट उसकी बॉटम पोजीशन पे आ जाए तो हैमस्ट्रिंग को अपनी अच्छे से स्क्वीज़ करना है और फिर वापस धीरे 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 ऊपर ले जाना है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन पे। धीरे धीरे एकदम स्लो एसेंट्रिक, बिल्कुल ही मसल को फील करते हुए ऊपर ले जाके वहाँ पे भी अपनी हैमस्ट्रिंग को हमने स्ट्रेच करना है और फिर वापस रिपीट। फिर नीचे लेके आओ उसकी बॉटम पोजीशन पे, मसल को स्क्वीज़ करो, हैमस्ट्रिंग को अपनी स्क्वीज़ करो, फील करो, और फिर वापस ऊपर स्ट्रेच। बस ऐसे ही करना है 4 से 5 सेट, 5 से 6 सेट। रेप्स में नहीं काउंट करता हूँ, मैं टिल फेलियर तक जाता हूँ जब तक मेरी मसल एकदम फटीग ना हो जाए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दर्द ना हो जाए, मैं तब तक करता हूँ। मज़ा आता है कुल मिला के इसमें, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। तो ये है मेरी आज की तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज, जो कि है सीटेड काफ रेजेस। वही 3 चीज़ फॉलो करूँगा मैं, प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन, स्लो एसेंट्रिक और टिल फेलियर तक। इसमें भी जब वेट को मैं ऊपर से नीचे लेके आ रहा हूँ तो धीमे धीमे नीचे लेके आऊँगा।
मसल को अपने काफ्स को फील करूँगा और फिर एकदम से ऊपर, और जब ऊपर ले जाऊँगा तो अपनी काफ्स को मैं अच्छे से स्क्वीज़ करूँगा, फ्लेक्स करूँगा, और फिर धीरे 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 पूरा एकदम बॉटम तक लेके आऊँगा, अच्छे से स्ट्रेच करूँगा। एकदम नीचे लाना है तो पूरा नीचे बॉटम तक लेके आऊँगा, अच्छे से स्ट्रेच करता हूँ। और जब मैं ऊपर भी ले जाता हूँ तो बीच में मैं रुकता हूँ, 1 सेकंड का पॉज लेके फिर मैं एकदम से ऊपर ले जाता हूँ। थोड़ा अच्छा फ़ील आता है, अच्छा मतलब एक अच्छा मतलब बढ़िया लगता है ऐसे करने में। तो आप ट्राई कर सकते हो, ऐसे अच्छा फ़ील आता है, मसल में अच्छा एक स्क्वीज़ मिलता है, अच्छा पंप आता है, कुल मिला के ये है मेरा कहने का मतलब। तो ये है करने का तरीका मेरा। इसमें मैंने करे थे लगभग 4 सेट। रेप्स मैं इसमें भी ज़्यादा काउंट नहीं करता हूँ, टिल फेलियर तक जाता हूँ और बढ़िया से करता हूँ। तो यही है आज की मेरी, यही 3 मेन एक्सरसाइज थी। इसके बाद मैं करूँगा थोड़ा सा कार्डियो लगभग 15 से 20 मिनट का, और बस फिर मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।